हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ही क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ जी दोस्तों, हम आपको बताएंगे एक ही क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार वर्णन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी कुछ सभ्यता जैसे मोटापोसामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, भारत भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता। अब मोटापोसामिया की जो सभ्यता है दजला और फराद नदी के ऊपर स्थित है, जबकि मिस्र की सभ्यता नील नदी के और भारत की सिंधु सिंधु नदी के ऊपर, और चीन की होंगागो यानी पीली नदी जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है उसके ऊपर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी लिपि कैसी थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं पहली लाइन लिखी जाती थी और बाएं से दाएं इसकी दूसरी लाइन लिखी जाती। जैसे मैंने आकृति में बताया, ये ऐसे लिखी जाती थी लिपि। और इस लिपि गौमूत्री लिपि, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि आपके सामने सरपेराकार लिपि, भावाचित्माकार लिपि। दोस्तों, अब लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के साक्ष्य हड़प्पा से, हड़प्पा कब्रिस्तान एस से। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अक्षर उल्टे अक्षर यू के हैं, ठीक है दोस्तों। और मोहनजो और आंकन कहाँ मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का? आंकन दोस्तों मोहरों पर उत्कीर्ण धोलावीरा के सूचना पट। अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा में सर्वाधिक स्थल है जो गुजरात में खोजे गए दोस्तों। ये देखिए, मैंने मोस्ट है ये लाइन, कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अब इसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। नगरीय व्यवस्था, सैंधव सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था दोस्तों। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सैंधव के सर्वाधिक स्थल भारत यानी गुजरात में है। इसके सबसे कम स्थल कहाँ हैं? मुंडीगोक, सूतगोई अफगानिस्तान में है। अब इसके देखिए, अब इसका हम देखते हैं पूरा वर्णन। तो ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये उत्तर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर जिले में नदी चेनाब नदी, ठीक है। और इसके उत्तर में ये मांडा यानी जम्मू एंड कश्मीर तक, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, अहमदानगर नदी, पावरी नदी, गोदावरी की सहायक नदी, और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी पर, और सूतकांगो पश्चिमी, मकराना बालूचिस्तान, और नदी दरगाह नदी। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मुंडीगोक सीतोकोई अफगानिस्तान इसका उच्चतम बिंदु माना जाता है दोस्तों। अब उत्तर से लेकर दक्षिण के जो बीच की दूरी है इसकी 1400 किलोमीटर है दोस्तों, और पश्चिम से लेकर पूर्व की 1600 किलोमीटर दोस्तों। इसमें विस्तार पूर्वक मैंने बताया। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें 16 या 17 लाख किलोमीटर। अभी तक इसमें 2,800 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है, और वर्तमान में समचतुर्भुजाकार आकार की है ये सभ्यता। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी सभ्यता चार प्रकार की प्रजातियां जैसे किसी समाज में चार प्रकार के लोग रहते थे अलग अलग। अब सैंधव समाज की नगरीय सभ्यता। अब अब इन चारों को याद रखने के लिए, जैसे मंगोलियन है, भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता एवं सबसे ज़्यादा साक्ष्य किसके मिलते हैं? भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोगों के मिलते हैं। अब इनकी ट्रिक है, प्रभु से अल्प मांगो, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब इसमें ये देखिए, इसके पुरातत्व क्षेत्र, पुरातत्व अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र है? अफगानिस्तान में मुंडीकोक है, सीतोकोई, मूसोजी, मतलब इसकी ये ट्रिक लिख रखी है मैंने, मूसोजी, मुंडीकोई या सीतोगोई, इससे आप याद कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र है? बलूचिस्तान में क्षेत्र देखें तो इसके
बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में इसके क्षेत्र बलूचिस्तान में इसके क्षेत्र मेहरानगढ़, रानागुड़ी, सूतकांगोडोर, सोल्टका, बालकोट, कुल्ला, डाबर। अब इसकी ट्रिक क्या है? अब इसकी ट्रिक मैंने नीचे रख दी। मेरे सूबा का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से, ये इसकी दोस्तों ट्रिक है। अब सिंध प्रांत पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र स्थित है इसके बारे में देखिए। अली मुराद, मोहनजोदाड़ो, अली मुराद, मोहनजोदाड़ो, आमिरी, कोटादी, चूदड़ो, अली मोहन कोटा, अली और मोहन कोट पहनकर चूदड़ो जा, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। अब पंजाब, पंजाब यानी जो पंजाब के क्षेत्र, पंजाब पंजाब का आधा भाग जो या थोड़ा बहुत भाग जो पाकिस्तान में जा चुका है उसके बारे में हम बात करेंगे। रहमन डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? इसकी ट्रिक है रहमान को जलील किया तो उसने हड़प्पा जाकर इस्माइल की। ठीक है। अब पंजाब प्रांत जो भारत में स्थित है, रोपड़, सोदल, चक 86 या बाड़ा, रोस आया चक दे फट्टे बाड़े में, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, इससे आप याद कर सकते हो। अब हरियाणा में कौन कौन से क्षेत्र स्थित है इसकी बात हम करें तो हरियाणा में कुनाल है, मित्थल है, राखीगढ़ी है, बनावली है, बरना है। कुनाल ने मीठी रबड़ी बनाई और भाई के लिए, कुनाल ने क्या बनाई? मीठी रबड़ी, किसके लिए? भाई के लिए। इससे आप ट्रिक याद रख सकते हो। अब राजस्थान में कौन से? राजस्थान में बालाथल, कालीबंगा, लोकबांगा, ये राजस्थान की, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। यूपी में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलसा, आ बहु घर चल, ये इसकी ट्रिक है। गुजरात में लोथल, धौलावीरा, रंगपुरा, रोजदी, प्रभास पतन, सूतकांगो नहीं सर, सूतकोटड़ा। यहाँ से क्या घोड़े के अवशेष मिले, ये इसकी मुख्य बात है। यहाँ से क्या मिले? घोड़े के अवशेष। देसलपुर, नागेश्वर। अब जम्मू एंड कश्मीर में इसका उत्तरी छोर जो मांडा है वो स्थित है दोस्तों। अब इसके अतीत की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत की बात करें तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने भारत में पश्चिमतम नगर को हड़प्पा कहा। 1851 एवं 53 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। 1856 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र दिया। ये दोस्तों मोस्ट मानते हैं। अब इस हड़प्पा की खोज कैसे हुई तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। हड़प्पा की खोज का क्या, 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस रेलवे लाइन का ठेका किसको दिया था? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन्हें बर्टन बंधु कहा जाता है। बर्टन बंधु के आदेश से हड़प्पा से सर्वप्रथम ईंटें निकाली गई। ये यहाँ दोस्तों ये रेलवे लाइन बन रही थी। अब रेलवे लाइन बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ी तो ये यहाँ टीला था। इस टीले की खुदाई की तो यहाँ ईंटें निकलना चालू। इस ईंटों को यहाँ रेलवे लाइन पर बिछाया गया, लेकिन जैसे जैसे खुदाई करते रहा तो यहाँ एक हड़प्पा का टीला निकला दोस्तों। और ये टीला कहाँ स्थित था? ये देखो, ये पास में रावी नदी। यहाँ से मजदूरों ने खुदाई की रेलवे लाइन बिछाने के लिए। और उस समय जब इस खुदाई हुई थी तब इसके वायरास राय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, 1899 से 905। और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। दोस्तों ये भी याद रख लेना, कई बार छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको पता है। अब मैं कुछ इसके नामकरण हेतु कुछ बातें हैं, लेकिन मैंने ये देखो ये मोस्ट करके ऊपर लिखा है आप, ताकि याद रहे आपको इन बात। अब चक किसकी देन है? चक हड़प्पा सभ्यता की देन है दोस्तों। चक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। अब नामकरण, इस सभ्यता के 3 नाम दिए गए जो प्रयुक्त नाम माने जाते हैं इसके 3। पहला, इस सभ्यता हेतु 3 उपयुक्त नाम। सिंधु सभ्यता किसने दिया? जॉन मार्शल के द्वारा 1924 से 1925 में। सिंधु घाटी सभ्यता, रफीक मुगल, इन्होंने
का नाम दिया सिंधु घाटी। हड़प्पा वर्तमान प्रचलित नाम। नामकरण प्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर इसका नाम हड़प्पा पड़ा दोस्तों। ये देखिए, अब 1932 में साप्ताहिक समाचार द लंदन वीकली में इसका नाम प्रकाशित करवाया गया। सर्वप्रथम हड़प्पा का नाम कब 1932 में इसका नाम प्रकाशित करवाया गया था अखबार के अंदर। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम की बात करें तो दोस्तों कालक्रम की बात करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन ये मार्शल के अनुसार है दोस्तों। यदि जॉन मार्शल के अनुसार पूछे तो ये इसका कालक्रम होगा। अब रेडियो पद्धति के आधार पर यानी कार्बन पद्धति के आधार पर इसका यदि कालक्रम हम देखें तो इसका कालक्रम C40 कार्बनिक 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, या कई किताबों में 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व लिखा जाता है। ये सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है। अब एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है दोस्तों। ये इसके कालक्रम की बात हो गई। अब हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसके? जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा। सर्वप्रथम साहनी के द्वारा ये उत्खनन क्षेत्र कहाँ? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, मोंटेगेरी जिला, वर्तमान नाम साहिवाल, नदी रावी नदी के बाएं तट पर। निर्देशक जॉन मार्शल। ये सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। दोबारा खनन किसके काल में हुआ था? दोबारा उत्खनन मेधो स्वरूप व्यास 1926, मार्टिन हिलर 1946। ये दो नगरों में विभाजित है। अब जो हड़प्पा सभ्यता है ये दो नगरों में विभाजित है। एक है पूर्वी टीला, एक कौन सा है दोस्तों? पूर्वी टीला। और दूसरा कौन सा? पश्चिमी टीला, या इसे दुर्ग टीला भी कहते हैं। मार्टिन हिलर ने इसे माउंट एबी कहा है दोस्तों, ये बात याद रखना। अब इसके कुछ प्रचलित है कथन, वो लेके आया हूँ मैं, ये यहाँ लिखे हैं मैंने बीच बीच में ताकि आपको मैं याद दिलाता रहूँ दोस्तों। बीच बीच में हम लिखते रहते हैं। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो यहाँ पूजनीय देवी थी ना, वो मातृ देवी थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। अब ये मोस्ट बात याद रखना, मोस्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं। अब पहले हम पश्चिमी टीले की बात करते हैं दोस्तों। ये इसका पश्चिमी टीला है दोस्तों, ये इसका पश्चिमी टीला। जैसे ये दो टीलों में बटी थी ना, ये इसके यहाँ रावी नदी चलती है, यहाँ रावी नदी में कुछ नावें चलती थी। ये दुर्ग टीला या जिसे पश्चिमी टीला कहते हैं, ये वाला टीला है दोस्तों, पश्चिमी टीला। अब इसमें पश्चिमी टीले का प्रवेश द्वार ये यहाँ प्रवेश द्वार था। अब यहाँ प्रवेश द्वार के पास यहाँ प्रास्थनिक निवास या मजदूर या श्रमिक निवास करते थे। और यहाँ गेहूँ और जौ, यहाँ से 12 अन्नाग्रह मिले हैं। कहाँ से? 12 अन्नाग्रह पश्चिमी टीले से मिले हैं। और ये रावी नदी चल ही रही है, रावी नदी में जो यहाँ नावें चलती थी जो लोथल के पास। और आगे चलते हैं, आगे इसके बीच में क्या मिला है? बीच में देखिए आप, यहाँ ईंटों का चबूतरा, महिलाएं धान साफ करती थी, या ईंटों का चबूतरा। गेहूं के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिले। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ अपने गेहूं की बात आती है तो, लेकिन उत्तम गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले? बनावली हरियाणा से मिले उत्तम गेहूं के साक्ष्य दोस्तों। अब आगे चलते हैं, पूर्वी टीले की बात करें हम। ये रहा पूर्वी टीला दोस्तों। अब जो पूर्वी टीला या उत्तरी भाग, अब पूर्वी टीले में हड़प्पा में मकानों के दरवाजे आमने सामने खुलते थे। ये देखिए, ये जो ये मकान बने हुए हैं,
इनके दरवाजे आमने सामने खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। अब सड़कें तो नहीं ना, ये यहाँ से सड़कें हैं जो एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पे काटती थी। सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती थी दोस्तों, समकोण पे काटती थी, जिसे गिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते हैं। अब दक्षिणी, ये इसका उत्तरी भाग है। अब इसके दक्षिणी भाग में क्या मिले, 837, मतलब 37 कब्रिस्तान मिले हैं, और यहाँ एच कब्रिस्तान मिला है दक्षिणी भाग में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ मोस्ट बातें जो मैंने लिख रखी है यहाँ। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा संपूर्ण सिंधु संभाग सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। प्रथम इमारत लोथल एवं गोदीवाड़ा। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से, सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से। अब सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से नहीं, ये सर्वाधिक अभिलेख हड़प्पा से मिले, और सर्वाधिक मोहरे कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से दोस्तों। ये देखिए, अब मोहरों की बात करें तो मोहरे 3 प्रकार की होती थी, आयताकार, वर्ताकार, वर्गाकार। सबसे ज़्यादा निर्मित मोहरे कौन सी थी, वर्गाकार। मोहरों का निर्माण किससे होता था, सेल खड़ी, चांदी एवं कैटलाइज से होता था। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने मोहरों की बात की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और बातें करेंगे। आप ये नोट्स के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। सेंधोवासी सामान्यतः अपने मर्तका का शरीर उत्तर एवं उत्तर दिशा में पैर और दक्षिण में रखकर दफनाते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सामान्यतः अपने मृतकों का सर उत्तर तथा पैर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। अब मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं दोस्तों। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का, मोहन का मतलब है मर्तक, जो का मतलब का, जोड़ो मतलब मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहता है, मर्तकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला दोस्तों। अब खोज किसने की थी, मोहिनी ने राख का सिंदूर लगाया। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, मोहिनी ने राख का सिंदूर लगाया। खोज 1922 राखलदास बनर्जी ने, या आर डी बनर्जी कहते हैं, कहाँ हुई थी, फ्रांस, सिंध प्रांत जिले में, जिसका नाम है लाकराना नदी, सिंधु नदी, नदी दाही नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला, या मैंने मोस्ट करके लिखा है दोस्तों, कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला। अब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागृह, और सबसे सार्वजनिक स्थल ग्रेट बाग था। ये देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, ये यहाँ से उतरने की सीढ़ियाँ होती थी दोस्तों, यहाँ से। ये कितना गहरा होता था, दो, ये चौड़ा 7.1 मीटर चौड़ा होता था, और 2.43 मीटर ये गहरा होता था, और ये स्नानागार होते थे, और 11.88 मीटर ये लंबा होता था दोस्तों। अब इस स्नानागार के बारे में कुछ इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। अब देखिए, जॉन मार्शल ने इसे वृहद स्नानागार को तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मर्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अब मर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, जहाँ बताते हैं कि मर्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अब एक मोहर प्राप्त हुई थी, पशुपति मोहर। ये ऐसी मोहर हुआ करती थी दोस्तों, मैंने यहाँ बनाया है। ये ऐसी मोहर, यहाँ हाथी या भैंसा या गैंडा या बाघ था, या कोई कछुए, ये यहाँ कुछ यू आकार के कुछ सिंबल मिलते थे, ये बीच में कोई सिंबल मिलता था। जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ या आध्यात्मिक शिव कहा है। अब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, मैंने यह बातें लिख रखी है, सिंधु सभ्यता के लोग मानकर उसकी, क्या, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे दोस्तों। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी मूछ वाला, अब एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी मूछ युक्त मानव पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे मंगोलियन पुजारी के रूप में भी मान्यता दी गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष महाविद्यालय भवन के प्रमाण,
हाथी का कपाल खंड, तांबे गलाने की भट्टी, कपास, सूती वस्त्र। और ये देखिए और भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ होती थी? सर्वप्रथम कपास की खेती करने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को जाता है। यूनानियों ने इसे क्या कहा? हिंडन। कपास की खेती के साक्ष्य हरियाणा के नाल से मिलते हैं। अब अगली, चुहोदड़ो सभ्यता कहाँ मिलती है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। खोज 1930 से लेकर 1961 ING बैनर्जी, IN मजूमंदर यानी नानी गोपाल मजूमदर ने की थी। इसकी कहाँ मिलती है? इस नदी सिंधु घाटी, ये इसकी नदी सिंधु नदी के किनारे। उत्खनन 1935 ऑर्नल मैक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम सुदूरों पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सिंध प्राग पाकिस्तान कहाँ किसने खोज की थी, कौन सी नदी के किनारे, उत्खनन कब हुआ था। अब देखिए ये एक औद्योगिक नगर था और यहाँ देखो हड़प्पा का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। ये मैंने ऊपर मोस्ट बातें लिख रखी है। मन के बनाने का कारखाना यानी मोती और बनाने का कारखाना, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य, साई की साई की दवात के साक्ष्य, लिपस्टिक, ये दोस्तों ये मोस्ट बात है, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हाथी का खिलौना, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य। अब देखिए अगली सभ्यता, हम लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल की बात करें तो हम लोथल के बारे में, अगली सभ्यता हम लोथल की बात करते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अब उससे पहले मैंने यहाँ कुछ मोस्ट लिखा रखा है। सूतकांगो या कालीबंगा, देखो दोस्तों मैंने सूतकांदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि एवं पंजर मिले। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। अब लोथल, हम गुजरात की बात करते हैं। लोथल गुजरात की बात करें तो हम लोथल गुजरात की बात करते हैं दोस्तों। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल गुजरात की बात करते हैं। खोज रंगनाथ राव, MR राव। कब? 1954 में। भगवा नदी के किनारे। चावल एवं बाजरे के प्रथम साक्ष्य, ईंटों के 2 पाट। अब लोथल एवं सूतकांदो सभ्यता का बंदरगाह था। अब लोथल और सूतकोटड़ा में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अब देखिए लोथल एक कैसा शहर था? लोथल एक औद्योगिक शहर था। यहाँ बाट, माप, पैमाना, मन के बनाने के कारखाने, तौल के माप के अनुपात कितने थे? 16 के अनुपात में थी। अब यहाँ देखिए रंगपुरा एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। अब यहाँ डाक यार्ड यानी यहाँ से गोदीवाड़ा एक डाक यार्ड था। गोदीवाड़ा डाक यार्ड, समुद्र की देवी शीतकोत्री माता, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, युगल संविधान के साक्ष्य, कौवे के साक्ष्य, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य। यहाँ से प्राप्त हुई 20 कब्रें, यहाँ युगल संविधान के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता की फसल जौ, गेहूँ, जौ और मिठास के लिए लोग शहद का उपयोग करते थे। अब बनावली या बनवली ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। या गागर नदी के किनारे। प्राचीन सभ्यता या नाली व्यवस्था का अभाव था। खोज 1971, 72, 73, 43 BR या रविंद्र बिष्ट द्वारा। अब यहाँ क्या क्या मिला है? सरसों के ढेर, तिल के ढेर, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य, तांबे के ब्राणगर्त और मिट्टी का हल। दोस्तों मिट्टी का हल कहाँ मिला? बनावली, हरियाणा से। यहाँ से कुछ मोस्ट बातें क्या है दोस्तों? यहाँ की मोस्ट बातें क्या है? यहाँ पहली मोस्ट बात है, देखिए यहाँ मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य, मिट्टी का हल, उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली, हरियाणा से दोस्तों। और अब हम कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा की खोज किसने की थी दोस्तों? ये तो आपको सभी को पता ही होगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी दोस्तों? कालीबंगा की खोज अमलदास घोष ने की थी। कहाँ की थी? हनुमानगढ़। और 1951 से 1953 के बीच हुई थी। नदी कौन सी थी? प्राचीन सरस्वती नदी या गग्गर नदी। उत्खनन 1961 में BB लाल एवं BK थापर द्वारा।
अब शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका दोस्तों? शाब्दिक अर्थ है इसका काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल के साक्ष्य, ऊंट एवं बैल के साक्ष्य अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर के सामने से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों से मकान के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु संवाद में सर्वाधिक प्रचलन एक लिंगी पशु का था, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चों मोस्ट है, आप दोस्तों इसे मोस्ट करके सेव कर लिए। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। अलंकृत ईंटें एवं फर्श के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त खोपड़ियों में छिद्र थे दोस्तों। यहाँ से 3 प्रकार के संविधान होते थे दोस्तों। 3 प्रकार के संविधान होते थे दोस्तों। यहाँ 3 प्रकार के संविधान के साक्ष्य मिले। पहला आंशिक संविधान, दूसरा पूर्ण संविधान और दाह संस्कार। अब विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले दोस्तों? विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अरे कालीबंगा में मिले हैं। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी भी कहा। ये मोस्ट है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा। कालीबंगा से बेलनाकार मोहल्ले प्राप्त हुए। कालीबंगा से लकड़ी से निर्मित चीज वस्तुएं प्राप्त हुई है। अब सूरत कोटड़ा, इसकी बात करते हैं दोस्तों हम। गुजरात के कच्छ के रण में खोज किसने की थी? 1964 के जगपति जोशी ने। यहाँ से सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिले हैं। तराजू के 2 पलड़े मिले। सूतकोटड़ा से घोड़ा अस्थि अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सूतकांगड़ो, लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े के साक्ष्य मिले। ये देखो मैंने नोट, आपको मोस्ट है ये बात दोस्तों, ये याद रखना। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे दोस्तों। किस जंतु से अपरिचित थे? घोड़े से। ये मोस्ट बात है दोस्तों। अब गुड़िया बनाने का कारखाना, यह मैंने यहाँ पे भी मोस्ट बना के लिखा है दोस्तों। अब अगली सभ्यता पढ़ेंगे हम रोपड़, जो कहाँ स्थित है? रोपड़ कहाँ? पंजाब में। रो पढ़ा था मैं। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। 1950 BBL ने की थी। अब इसमें यहाँ कुछ मोस्ट बातें करके लिखी है। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न था। धौलावीरा से उन्नत जल प्रावधान का प्रमाण मिलता है। कहाँ गए दोस्तों? हाँ, रोपड़ा पंजाब में थे हम। उत्खनन 1956, यशदत्त शर्मा ने। स्वतंत्र भारत में उत्खनित प्रथम क्षेत्र रोपड़ कौन था? स्वतंत्र भारत में उत्खनित प्रथम क्षेत्र दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। और रोपड़ से क्या क्या मिलता है? रोपड़ यानी पंजाब से कहा क्या मिलता है? मानव के कुत्ते के साथ संविधान के साक्ष्य मिलते हैं। मानव को कुत्ते के साथ दफन कर दिया जाता था। ये रोपड़ के कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। धौलावीरा गुजरात, भचाऊ तुलका तहसील। भचाऊ से आप याद रखना जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खोज 1967 से 68 किसने की थी? जगपति जोशी ने। मानहार मनसा नदी के किनारे उत्खनन 1991 RS बिठ द्वारा। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर किसे कहा गया है? धौलावीरा को दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। सबसे सुंदर नगर किसे कहा गया? धौलावीरा को। अब यहाँ से क्या स्टेडियम, यहाँ क्या क्रिकेट मैच हुआ करता था, ऐसा मान लो। अब ये मान लो ये यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। अब क्रिकेट मैच में यहाँ बैटिंग हो रही है दोस्तों। अब यहाँ बैटिंग हो रही तो यहाँ कुछ स्कोर आएगा ना, कि यहाँ स्कोर बोर्ड लगा है, तो यहाँ से क्या मिला है? सूचना पट मिला है।
विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले? धौलावीरा से। और यहाँ देखिए ये नहर एवं बांध जल संग्रह के साक्ष्य भी कहाँ मिले? धौलावीरा से। अब हम क्या पढ़ेंगे? धौलावीरा हमने पढ़ लिया दोस्तों। धौलावीरा से क्या मिले? विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य। यहाँ क्या मिला? सूचना पट, नहर एवं जल संग्रह के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ जुड़े किस्से पढ़ेंगे हम। अब सिंधु घाटी सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, औजार के साक्ष्य भी नहीं मिले। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ। और भी ये देखिए मोस्ट क्वेश्चन, मातर देवी की मर्त मूर्तियाँ मिलती है। सिंधु संवाद के लोगों को मात्र सत्तात्मक माना जाता था। और देखिए सिंधु घाटी में क्षेत्र की दृष्टि से बड़े शहर। अब क्षेत्र की दृष्टि से देखो, ये क्षेत्र की दृष्टि से है, क्षेत्र की दृष्टि से धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। अब एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, एक जनगणना के आधार पर बड़े नगर। इसको मैंने सुलझाने के लिए दोस्तों ये पूरा लिखा है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। ये कौन से? ये वो नगर है, ये कौन से नगर है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर बड़े नगर है। अब जनघनत्व के आधार पर पूछे तो आपको क्या चेंज करना है? आपको ये इन दोनों को रिप्लेस करना है। और यहाँ पे ये कहाँ गया? और यहाँ पे देखिए इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए। ये पहला क्षेत्रफल के और ये दूसरा जनघनत्व के आधार पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल गनवेरी वाला था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी है, जो कहाँ स्थित है? जो गागर नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के जिंदा जिले में है। और 1969 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी। अब देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का हमने दोस्तों, आपको ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। ये एक तरह से मोस्ट जो थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए दोस्तों। आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर पीएचडी नहीं करनी है, ना ही कोई आपको आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ना कोई आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। यदि आप यहाँ से लगभग कई बार क्वेश्चनों में एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। आपको करंट अफेयर इत्यादि एग्जामों से, छोटे छोटे एग्जामों से ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से आपको ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है। जो भी मोस्ट था वो मैं आपके सामने लेके आया दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहे तो आप सारों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं सारी रीओपन कर देता हूँ नोट्स। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू से बता रहे हैं हम। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसे क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, ये मैंने सारा सब कुछ बताया है। इनके बाहर कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके कुछ इसका पार्ट 2 में हम क्या बताएंगे? आपको इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे जो पीछे की परीक्षा में आ गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और हमारी इतनी मेहनत और इतनी लगन से की हुई मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइबर भी बनता है। तो दोस्तों आप अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब के लिए जय हिंद।